Okay, guys, there is one irritating topic in your 11th standard. That is your trade discount, cash discount, when to calculate trade discount, when to calculate cash discount, when to record trade discount, or whether to record trade discount or not, when to record cash discount, whether to record cash discount or not. ऐसे आपके अनगिनत सवाल होते हैं. And it's a mystery for many of you. Make sure that you attend this lecture. In this life, at least, you will never ever get confused about any discount. Difficulty in discount कर दो आपके लाइफ. ठीक है. Now let us try to understand the traditional market. एक मैन्युफैक्चरर हुआ करता था, the one who is responsible for manufacturing finished goods. Now this manufacturer will not be selling the product to any consumer. He will sell the product to the wholesaler. होलसेलर माने एक पर्टिकुलर असाइंड एरिया जिसमें कई सारे शॉप्स है. दे आर बाइंग इन बल्क, दे विल बी सेलिंग इन बल्क. दे विल बाय इन बल्क फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड दे विल सेल इन बल्क टू द रिटेलर. अब ये रिटेलर कौन? रिटेलर यानी आपके एरिया में जो लोकल शॉप है, जो फाइनल कंज्यूमर के साथ डील करता है. सो प्लीज गेट दिस बेटर क्लियर. मूवमेंट ऑफ गुड्स. मैन्युफैक्चरर विल सेल द प्रोडक्ट टू होलसेलर. आज की तारीख में आप उसको डिस्ट्रीब्यूटर बोलो. डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर विल सेल द प्रोडक्ट टू रिटेलर एंड रिटेलर विल सेल द प्रोडक्ट टू फाइनल कंज्यूमर. अब ये सिचुएशन जो है, इसमें नाउ वी विल फोकस फर्स्ट ऑन होलसेलर एंड रिटेलर. सिंपल एग्जांपल. देयर इज समथिंग कॉल्ड MRP, मैक्सिमम retail. This is also called list price. Okay, this is also called catalog price. कंपनी का जो कैटलॉग होगा उसमें ये प्राइस प्रिंटेड होगी. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रॉस प्राइस बिकॉज दिस इज द प्राइस विच इज बिफोर डिडक्शन. So the maximum retail price, gross price, list price of a ball pen is, let us say, 10. My simple question to you is, gross price is 10. When retailer will go to the wholesaler, will retailer buy this ball pen from the wholesaler at 10? The answer is no. उसके दो ऑब्वियस रीजन है. If retailer will buy this ball pen at 10, he might incur 50 to 60 पैसे additional expenditure to bring the ball pen to his shop and his shop का running expenses. मतलब रिटेलर के लिए कॉस्ट ही हो जाएगा उस बॉल पेन का 10 रुपया 50 पैसे से 60 पैसा. ना क्या रिटेलर इस बॉल पेन को 11 रुपीज या 12 रुपीज या 13 रुपीज या 14 रुपीज पे बेच सकता है? तो उसका आंसर ना है. सर क्यों ना है? What is the MRP? 10. And you better understand one thing. The maximum price at which retailer can sell this ball pen to the final consumer is 10. सो कितना भी रिटेलर टेढ़ा मेढ़ा होगा ना, उससे ज्यादा टेढ़ा कस्टमर है. अगर कस्टमर को कोई MRP से ज्यादा प्राइस पे बेचेगा तो कस्टमर उसका तंबूरा बजाएगा. टिंग टिंग टिंग.
सो यू कांट सेल द बॉल पेन फॉर मोर देन 10। तुम बोलेगा सर तो फिर सब रिटेलर्स तो सोशल वर्कर्स है, बिकॉज वो होलसेलर से एमआरपी पे खरीदते हैं, प्लस उनका खर्चा होता है, फिर भी वो हमको एमआरपी पे बेचते हैं। चल फुट, कोई सोशल वर्कर नहीं है, ऑल दीज आर बिजनेस। They are into this activity, trading activity of buying and selling goods only to earn profit. Excuse me, please. So when retailer will go to wholesaler, when who will go to whom? Retailer will go to whom? Wholesaler. He won't plead in front of wholesaler. दे दे भाई डिस्काउंट दे दे भाई डिस्काउंट दे दे, वो उसका बर्थ राइट होगा। So to make things clear for you, I start with gross price as 10। होलसेलर उसके इस जन्म में कभी सोचेगा नहीं कि ये जो ग्रॉस प्राइस है, जो ऑल्सो क्या इसको नाम है एमआरपी, उसकी प्राइस भी है, बिकॉज ही नोज दैट ही इज नॉट सेलिंग द प्रोडक्ट टू द फाइनल कंज्यूमर, ही इज नॉट सेलिंग द प्रोडक्ट इन रिटेल मार्केट, ही इज सेलिंग द प्रोडक्ट इन होलसेल मार्केट। तो जैसे आप होलसेल मार्केट में जाएंगे वैसे ही आपको गिड़गिड़ा के नहीं पूछना पड़ता डिस्काउंट, सामने से पार्टी बोलेगा। समटाइम्स द डिस्काउंट परसेंटेज रिमेन्स फिक्स्ड, समटाइम्स द डिस्काउंट परसेंटेज में इंक्रीज ऑल्सो with the increase in the quantity that you are buying, and that depends. So let us say when retailer goes to wholesaler to buy this ball pen, wholesaler tells him that I will give you 10%, I will give you 10% trade discount. Which discount? Trade discount. Now this is called trade discount because you can remember like this, this discount is given by one trader to another trader to promote trade, व्यापार के लिए। अगर रिटेलर नहीं होगा मार्केट में, तो होलसेलर को साइकिल पे बॉल पेन लेके हर एरिया में घूमना पड़ेगा, बॉल पेन लो बॉल पेन लो। आज होलसेलर एक मार्केट में बैठ के थाट से बिजनेस करता है। बंबई में आपको स्टेशनरी मार्केट चाहिए, गो टू अब्दुल रहमान स्ट्रीट, यू विल हैव हंड्रेड्स ऑफ शॉप्स सेलिंग द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट विथ लिटिल वैरायटी हियर एंड देयर। So you understand, to promote trade, one trader is giving discount to another trader. So we call this as trade discount. Which discount? Trade discount. अब जैसे ही आपने माइनस किया ग्रॉस प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट, आपको जो प्राइस मिलेगी वो मिलेगी नेट प्राइस, एंड दैट विल बी 9 रुपीज। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ, बिल कौन बनाएगा? सेलर विल मेक द बिल, नो, नेचुरली। सो व्हेन होलसेलर सेल्स द प्रोडक्ट टू रिटेलर, व्हेन होलसेलर मेक्स द बिल, उस बिल में क्या वो 10 रुपए से स्टार्ट करेगा कि वो 9 रुपए से स्टार्ट करेगा? व्हेन ही विल मेक द बिल, will he make the bill 10 minus 1 9 or he will directly write 9? तो आंसर इज ही विल डायरेक्टली राइट 9, क्योंकि उसके लिए, होलसेलर के लिए एमआरपी उसकी सेलिंग प्राइस है ही नहीं। टू मेक दिस पॉइंट वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, आई विल गिव यू वन एग्जांपल। 5 स्टार में आप गए, फैशन स्ट्रीट नहीं, 5 स्टार रेस्टोरेंट, आई मीन होटल में, और आपने वहां पे एक चाय पिया। तो समझो आपको विथ टैक्सेस 750 रुपीज पे पड़ा। वही चाय आपने तंबी के पास लिया तो इट कॉस्ट यू 20 रुपीज। तो क्या कल तंबी उसके बाहर लगा दे बोर्ड 750 माइनस 730 रुपीज डिस्काउंट 20 रुपीज?
और ही विल डायरेक्टली राइट 20 रुपीज, ही विल डायरेक्टली राइट 20 रुपीज। 750 उसकी प्राइस टैग है ही नहीं। 10 रुपया उस बॉल पेन का एमआरपी है, ग्रॉस प्राइस है, लिस्ट प्राइस है, कैटलॉग प्राइस है। ये प्राइस पे रिटेलर फाइनल कंज्यूमर को बेचेगा। जब होलसेलर माल बेचता है किसको? रिटेलर को। व्हेन होलसेलर इज सेलिंग इट टू रिटेलर, होलसेलर नोज दैट इट इज नॉट हिज सेलिंग प्राइस। यानी जो होलसेलर बिल बनाएगा वो बिल स्टार्ट होगा नेट प्राइस से, दैट इज आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। उस बिल में 10-1 वो लिखेगा ही नहीं, ही विल डायरेक्टली स्टार्ट विद 9 बिकॉज उसके लिए 10 रुपीज सेलिंग प्राइस है ही नहीं। जैसे तब भी यहां लिखेगा ही नहीं 750 माइनस 730 20 रुपीज थी, ही विल डायरेक्टली राइट 20। अब आप मुझे बताओ, वंस अपॉन अ टाइम लॉन्ग टाइम अगो हमने ये डिस्कस किया है कि एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स। इफ देयर इज नो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एम आई राइट? यस। हु मेक्स द बिल? होलसेलर। होलसेलर विल स्टार्ट विथ विच प्राइस? 10 रुपीज के 9 रुपीज, ही विल स्टार्ट डायरेक्टली विथ 9 रुपीज। तो फिर मुझे बताओ ना, क्या ट्रेड डिस्काउंट जिंदगी में कोई भी रिकॉर्ड करने वाला है, आइदर होलसेलर और रिटेलर? नहीं, क्योंकि उसका मेंशन ही नहीं होगा इनवॉइस में। इनवॉइस बिल जो मेरा आत्मा है एंट्री का, सोर्स है, वो बिल ही बनेगा डायरेक्टली फ्रॉम 9 रुपीज। उसमें 10-1 विजिबल होगा ही नहीं अकाउंटेंट के लिए। सो अकाउंटेंट विल नेवर फाइंड आउट, विल नेवर कम टू नो 10-1, ही विल डायरेक्टली स्टार्ट विद 9। तब जब बिल ही बनेगा 9 रुपीज पे, 9 रुपीज पे, तो फिर आप ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, नाइदर फॉर द होलसेलर नॉर फॉर द रिटेलर, बिकॉज वही तो बिल जाएगा ना। ओरिजिनल कॉपी विल गो टू द रिटेलर, जेरोक्स मतलब कार्बन कॉपी विल रिमेन विथ मी, वो मेरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, वो उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, लेकिन बिल तो एक ही है ना। और उस बिल में हमने क्या प्राइस लिखा है? 10-1 9 के 9 फास्ट, 10-1 9 के डायरेक्टली 9 10 रुपीज मेरा प्राइस नहीं है, मैं होलसेलर हूं, मैं होलसेल मार्केट में बेचता हूं, एमआरपी मेरा सेलिंग प्राइस नहीं है। So why will I write somebody else's selling price in my invoice here? Come on, be mature. My selling price is wholesale price minus no. My selling price is gross price minus trade discount, which is net price, wholesale price. So I'm going to make my bill at 9 rupees. Am I very clear? So आज के बाद जिंदगी में याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि उसका रिकॉर्ड, उसका इंफॉर्मेशन बिल में डिस्क्लोज नहीं होगा। बिल प्रिपेयर होगा ओनली आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि हम ट्रेड डिस्काउंट को कहीं पे भी रिकॉर्ड करेंगे। एम आई वेरी लाउड एंड क्लियर? That's why I'm putting a cross against this, because this I don't record it in books of accounts. Now the next question to in your mind is, सर ट्रेड डिस्काउंट कब कैलकुलेट करने का? कब कैलकुलेट करने का मतलब जब इंफॉर्मेशन देता है तो कैलकुलेट करने का ऑन ग्रॉस प्राइस। सर फिर वो ट्रांजैक्शन कैश पे होगा तो, क्रेडिट पे होगा तो? मैंने तुझे बोला कि ये क्रेडिट पे है, मैंने तुझे बोला ये कैश पे है, मैंने कुछ भी बोला नहीं, बट मैंने ये बोला कि मैं होलसेलर हूँ, हाँ, तो मैं एमआरपी पे प्रोडक्ट बेच सकता हूँ ना? मैं क्या प्राइस पे बेचूंगा? होलसेल प्राइस। हाउ डू यू गेट होलसेल प्राइस फ्रॉम एमआरपी? एमआरपी से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो तो तुमको होलसेल प्राइस मिलेगा। नाउ इट डिपेंड्स। 99.9% of the times or 80% of the times or 70% of the times retailer will buy the product from the wholesaler on credit basis. रिटेलर नोज कि वो प्रोडक्ट लेके जाएगा तो कितने दिनों के साइकिल में ही विल बी इन अ पोजीशन टू सेल इट टू द फाइनल कंज्यूमर सो दैट ही कैन रिकवर द मनी इमीडिएटली एंड देन फॉरवर्ड द मनी टू द होलसेलर। वो उसका जजमेंट है
देयर इज नो प्रूफ. यू हैव टू बी अ स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट, यू हैव टू बी अ बिजनेसमैन. आपको मालूम होना चाहिए कि वंस यू बाय द प्रोडक्ट and get it in your shop, how many days you would take to sell it to your customers so that you can recover the money and then you can repay to the wholesaler on time to time. उसके हिसाब से आपकी negotiations होंगी. There is no hard and fast rule that the credit period has to be 2 months only, 1 month only, 15 days only, 7 days only, 5 days only. No, it depends. So majority of the times retailer will be buying the product from wholesaler on credit basis. कल को अगर होलसेलर ने उसको क्रेडिट देने से मना कर दिया तो रिटेलर के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ होलसेल मार्केट, आई मीन होलसेल शॉप्स इन द सेम मार्केट. तो उसको समझाएगा भाई मैं मेरे लिए नहीं खरीद रहा हूं, मैं मेरे शॉप में लेके जाऊंगा, फिर मेरे पास कस्टमर आएगा, फिर मैं कस्टमर को बेचूंगा, फिर मुझे पैसे रिकवर होंगे. आई नीड टाइम. बट समटाइम्स होलसेलर की भी जरूरत होगी. ठीक क्या नहीं, ये मार्केट की साइकिल है. मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा तो मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को कुछ क्रेडिट पीरियड दिया. होलसेलर ने रिटेलर को बेचा तो ऑब्वियसली होलसेलर टू रिटेलर जो क्रेडिट पीरियड होगा वो थोड़ा कम होगा. सो दैट एवरी टाइम रिटेलर विल मेक द पेमेंट टू होलसेलर, देन होलसेलर विल कलेक्ट द मनी फ्रॉम ऑल द रिटेलर्स एंड ही विल बी इन अ पोजीशन टू पे टू द मैन्युफैक्चरर. ये साइकिल है. अब कभी कभी इसमें प्लस माइनस हो सकता है. So now wholesaler needs money immediately because he has to make the payment to the manufacturer. Can wholesaler force retailer to make the payment immediately? No. तकलीफ वाला काम. तो फिर अगर फोर्स नहीं कर सकता तो क्या उसको सेल करने से मना कर देगा? वो भी तकलीफ वाला काम होगा. तो सर क्या किया जाए? वेरी सिंपल. इफ होलसेलर एक्सपेक्ट्स retailer to make the payment immediately on the spot or maybe after 2-3 days, so it is as good as immediately, then wholesaler will give him further lalach. What wholesaler will tell him? If you pay me now or if you pay me within 2 days, I will offer you further discount. Sir, is this discount given to promote trade or is this a discount given by one trader to another trader? Yeah, this discount is given right now by wholesaler to retailer only, but it is not to promote trade. It is to recover money immediately, quickly from further 10% cash discount. माने will it be on 10 rupees ever? No. देखो भाई, रिटेलर ने गुड्स परचेस किए होलसेलर से नॉट एट एमआरपी बट एट नेट प्राइस, होलसेल प्राइस. सो रिटेलर को पेमेंट अगर करना था होलसेलर को 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, जो अभी वो जल्दी पेमेंट करेगा ऑन द स्पॉट या विद इन 2-3 डेज, फॉर विच ही इज एलिजिबल फॉर अ डिस्काउंट. So naturally, no, he will calculate that discount on the price that he was supposed to pay, supposed to receive, wholesaler, retailer. I hope you realize. मैं 10 रुपया कभी पे करने वाला ही नहीं था, तो जो मुझे डिस्काउंट मिलेगा वो 10 रुपए पे थोड़ी मिलेगा. दैट विल बी ऑन द प्राइस एंड दैट आई एम गोइंग टू पे. एंड द प्राइस दैट आई एम गोइंग टू पे इज 10 or 9. 10 or 9, 9. That's why cash discount is always calculated on net price. So that will be 0.90. So cash paid or collected, depend upon who you are, will be 8 rupees 10 paise. अब इसके सामने मैंने टिक मार्क कर दिया. तुम बोलोगे सर आपने इसके सामने टिक मार्क क्यों कर दिया? समझाता हूं मैं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट. ये होलसेलर, ये रिटेलर. होलसेलर ने पहले सेल कर दिया,
So retailer's account debit 9 to sales account 9. If your college professor insists, then to goods account 9. And here purchases account debit 9. Yeah, if your college professor insists, goods account debit 9 to wholesalers account. ये तो आप मानते हो. बिल होलसेलर बनाएगा, बिल में वो स्टार्ट ही नहीं करेगा एमआरपी से, क्योंकि उसकी सेलिंग प्राइस एमआरपी है ही नहीं, उसकी एमआरपी नहीं है सेलिंग प्राइस, तो उसकी सेलिंग प्राइस है होलसेल प्राइस विच इज नेट प्राइस. सो ही विल स्टार्ट विथ 9. सो द बिल इज प्रिपेयर्ड एट 9. इसीलिए वी विल रिकॉर्ड ट्रेड डिस्काउंट और वी विल नॉट रिकॉर्ड ट्रेड डिस्काउंट. कहां से रिकॉर्ड करेगा भैया? जो बिल तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आया उसमें कहीं पे वो ट्रेड डिस्काउंट लिखा ही नहीं है, तो जो लिखा ही नहीं है, जो फैक्ट तुमको मालूम ही नहीं है, विल यू रिकॉर्ड इट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स? सर लेकिन आई नो द कैलकुलेशन, आई नो द पॉलिसी ऑफ द बिजनेस. ठीक है, नो प्रॉब्लम. स्टिल होलसेलर विल से रिसीवेबल फ्रॉम रिटेलर इज हाउ मच? 9. Yes. For him, sales account or goods account will be created by 9. Now, if you want to record the discount, where you will record discount? So, trade discount is never ever recorded in books of accounts. नहीं सर, फिर भी मुझे डिस्काउंट रिकॉर्ड करना ही है. फंसेगा तो बहुत बुरी तरह से फंसेगा. होलसेलर ने रिटेलर को ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया है. सो फॉर होलसेलर डिस्काउंट अलाउड इज अ लॉस. If he decides to record that discount account, then discount account will be debited. Jaldi bolo. Yes, by 1. So then in that case, what you are trying to say is there is a debit of 10, 9 plus 1, but credit only of 9. Will you? Therefore, trade discount is never recorded in books of accounts. If anybody asks you why trade discount is not recorded in books of accounts, उसको प्यार से समझाने का, भैया ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद ही इनवॉइस बनता है. तो इनवॉइस में जो प्राइस होती है वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद आती है, और वही इनवॉइस की प्राइस से हम एंट्री पास करते हैं. बिल इज प्रिपेयर्ड बाय द होलसेलर आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट. सो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो प्राइस मिलेगी नेट प्राइस, होलसेल प्राइस, वही प्राइस पे बिल बनता है. इसीलिए ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं. बिल्कुल नहीं. पक्का कि कच्चा? पक्का कच्चा कि कच्चा पक्का कि पक्का पक्का? पक्का पक्का. अब वाई कैश डिस्काउंट हैज टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स? मैं होलसेलर हूं, मुझे रिटेलर से 9 रुपया कलेक्ट करना था, लेकिन उसने मुझे 2-3 दिन में पेमेंट कर दिया. सो आई हैव टू अलाउ हिम दैट डिस्काउंट. सो हाउ मच कैश आई विल कलेक्ट? सो आई विल से कैश अकाउंट डेबिट 8 रुपीज 10 पैसे टू रिटेलर्स अकाउंट विल बी 9 बिकॉज उसका अकाउंट सेटल हो जाएगा. ना हैव आई फॉलोड डबल एंट्री? नो. दिस अ डेबिट ऑफ ओनली 8 रुपीज 10 पैसे बट क्रेडिट ऑफ 9. यानी कंपल्सरीली मुझे डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को. बाय हाउ मच? 90 पैसे. अगर हम ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड करते तो डबल एंट्री फॉलो नहीं कर सकते, और हमने कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं किया तो डबल एंट्री कंप्लीट नहीं हो सकती. इफ यू रिकॉर्ड ट्रेड डिस्काउंट यू कैन नॉट फॉलो डबल एंट्री, सो यू डोंट रिकॉर्ड ट्रेड डिस्काउंट. If you don't record cash discount, then double entry is not completed. Hence, you have to record cash discount. Out here, I will debit wholesaler's account by 9.
But against that, I am paying cash only of, bolo, 8 rupees 10 paise. If I don't record cash discount received, then my double entry is not completed. So I will credit discount received account by 90 paise. Have you completed double entry? Now, in the books of wholesaler as well as retailer, yes. If you have understood this calculation, then let us consider on very important points. First, trade discount is calculated in case of cash as well as credit transaction. Second point, cash discount is calculated only in case of cash transaction, right? Right? Trade discount is calculated on gross price, MRP, whereas cash discount is calculated on net price, also known as wholesale price. This gross price MRP is price before, bolo, deduction, right? Whereas wholesale price is gross price minus trade discount. Fifth important point, trade discount is never ever recorded in books of accounts. Whereas cash discount is always recorded in books of accounts. And last point, purchases and sales. That is, in some colleges, goods account even now will be recorded at net price. Are you clear with the points that I'm making? I'm asking you guys. Tell me first. Are you understanding what is going on? Everyone?
Trade discount is calculated only in case of कोई ओनली नहीं है. ट्रेड डिस्काउंट आप होलसेल मार्केट में जाओ तो आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा. आप क्रेडिट पे खरीदो कि कैश पे खरीदो. सो ट्रेड डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड इन केस ऑफ कैश as well as credit transaction. Whereas cash discount is to collect cash quickly. So obviously cash आना चाहिए तो डिस्काउंट अलाउ, या कैश पे करेंगे तो कैश डिस्काउंट मिलेगा. So then cash discount will be has to be cash transaction. If there is no cash paid by the buyer to the seller, if there is no cash collected by the seller from the buyer, कैश डिस्काउंट आएगा ही नहीं. इट इज कैश का डिस्काउंट. नो, कैश पे कर रहे हो इसके लिए डिस्काउंट वाला कर रहे हैं. कम ऑन गाइस, ग्रो अप. So cash discount will come only to the picture only if it is cash transaction. Otherwise it will not come. क्यों रट्टा मारने का. Next, trade discount is calculated on gross price, which is nothing but MRP. एंड कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन नेट प्राइस, क्योंकि मैं जो प्राइस पे करने वाला वो नेट प्राइस है, एमआरपी नहीं है. और जो मैं प्राइस पे करूंगा वो मैं इमीडिएटली पे कर रहा हूं या विद इन 2-3 days, दैट इज विद इन स्पेसिफिक टाइम लिमिट, इसीलिए मुझे डिस्काउंट मिल रहा है. सो द प्राइस दैट आई एम सपोज टू पे ऑन दैट आई एम गोइंग टू गेट डिस्काउंट. दैट्स व्हाई इट इज कैलकुलेटेड ऑन नेट प्राइस. दैट इज नथिंग बट ग्रॉस प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट. Trade discount is never ever recorded in books of accounts because invoice is prepared after deducting trade discount. Trade discount never ever recorded, and cash discount is always recorded. Always. ये तो डबल एंट्री कंप्लीट नहीं होगी. And purchase and sales will be recorded. Yeah, goods account, if your college professor insists still, then that will be recorded at net price. If you know these 7 rules plus the explanation that I have given, fundamentally, conceptually, you will not go wrong while solving anything related to trade discount, cash discount. Yes, we will be doing multiple problems in our classroom lecture where all the permutations and combinations and mathematical complications will also be dealt with. Obviously, that is not possible in conceptual. That is why you must come to the class.